हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं वीडियो का कुछ अगला सीरीज बीएसएससी के प्रश्न संग्रह का। ठीक है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 2005 से लेकर के 2018 तक के, मतलब 2018 तक के क्वेश्चन का संग्रह हम लोग कर रहे हैं। उसमें से हम लोग क्या कर चुके हैं, 2005 में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, 2005 में जितने भी थे, 3 एग्जाम हुए थे, ठीक है, बीएसएससी का 2005 में, वो तीनों हम लोग संग्रह कर चुके हैं। समझे, वो वीडियो हम लोग प्रथम सीरीज में देख चुके हैं। आज हम करेंगे 2006 के क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, 2006 के क्वेश्चन का सीरीज करने वाले हैं। तो इस 2006 में एक ही एग्जाम हुआ है बीएसएससी के थ्रू। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हुए हम प्रश्न संग्रह की तरफ चलते हैं। ये रहा 2006 में पूछा गया प्रश्न। चलिए पहला सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्या है, पहला भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर गर्त जो है दुनिया विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली किसके लिए व्याख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए, सोना के उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली इलाका सबसे ज़्यादा व्याख्यात है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। थारू क्या है? जनजाति है। हाजिरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। भारत किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, समझे, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। कौन? योजना आयोग का उपाध्यक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? मतलब उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित के कदाचार के आधार पर। समझ के बात को, संसद के दोनों सदन कौन? लोकसभा और राज्यसभा से। चलिए आगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? कौन से संशोधन जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? कानूनी सलाहकार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कौन सी? अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित होती है? तो अवशिष्ट शक्तियां संसद में होती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा? अनुच्छेद 51। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूचियों में जारी कर सकता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी आना, उसके प्राइस की कमी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवमूल्यन करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था आयात और निर्यात का बंद होना। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। समझिए, अभी हाल फिलहाल में मूवी आप लोग भी देखे होंगे कोलार को लेकर के, KGF, वही कोलार खाना के लेकर के, कोलार स्वर्ण खदान पर लेकर के मूवी बनी हुई है। ठीक है, चलिए भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। कैनवैट किससे संबंधित है? तो परोक्ष कर की दर से। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का उत्तरी मैदान, बिहार का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 56,980 वर्ग किलोमीटर पे। पर्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? सपाट चोटी के पठार को पर्स बोलते हैं। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? कब? 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 को किसान
सभा गठन की औपचारिक घोषणा होती है? 4 मार्च 1928 को। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन सा? पाल्मस्टन था। नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? तो किसका था? मौलाना आज़ाद का था। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य और अहिंसा। ठीक है। बहिष्कृत भारत, क्या बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? बहिष्कृत भारत किसके द्वारा? BR अम्बेडकर से संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार, विदेश में स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? राजा महेंद्र लाल सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ पे? जयपुर में स्थापित की गई थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? भारत में नहीं है, तो किसका? जहांगीर का। ठीक है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का सबसे पहला। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान था। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक काल में संपन्न हुई? तो किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संपन्न हुई। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, PPSC में भी। रामानुजाचार्य किससे संबंधित? विशिष्टाद्वैतवाद से। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो कौन से थे? तुर्क। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो कौन बनाया था? अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्ठ का राज्याभिषेक किस सन हुआ था? 78 AD में हुआ था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। डेटम रेखा, डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? बोले तो बोकारो इस्पात कारखाना स्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में किस देश का सहयोग था भारत को? तो पूर्व सोवियत संघ। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? किससे रहा था? तो पाटलिपुत्र से। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के हाथों से। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो कटेल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश, कौन सी परियोजना? कोसी परियोजना का श्री गणेश का वो 1954 ईस्वी में। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? 1978 ईस्वी में। समान विज्ञान का है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्ट ने की थी। एक स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो कार में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन K से जमता है। ठीक है। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो कितने दिन के अंदर लगना चाहिए? 7 दिन के अंदर। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपको कितने जोड़े, तो जोड़े कितना होगा? इसका हाफ कर दोगे तो हाफ कर दोगे कितना हो जाएगा? 23। तो याद रखिएगा। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है किसको? बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने? लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां क्या थकान अनुभव करती है? अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो क्या दिखाता है? प्रकीर्णन के कारण। कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? विटामिन D को क्या हार्मोन माना जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो क्लोरीन जो है ना सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। और एक मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? कैरोटीन। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। देखिए ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे 2006 से पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन था, एक ही एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे हमने करा दिया आपको। यहाँ पे देखिए ये अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2007 का क्वेश्चन जो पर्यटन विभाग भर्ती द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था 2007 का, उसका हम लोग प्रश्न संग्रह पढ़ने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।